हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेटे लेंस लो। आज हम लेंस लो के बारे में स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे हम ईएमएफ को किन किन मेथड्स का यूज़ करके इंड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड था कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करके कैसे ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे। सेकेंड मेथड था कि अगर मैं एरिया की वैल्यू को चेंज करती हूँ तो कैसे उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है। और जो थर्ड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन मतलब कि उसकी पोजीशन को चेंज करके, कॉइल की पोजीशन को चेंज करके हम कैसे ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे ईएमएफ से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है लेंस लॉ। आज हम लेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, बेटा क्या कहता है लेंस लॉ कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है किसी भी कॉइल में, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो हमेशा अपने होने के कारण का अपोज करेगी। ठीक है। मतलब कि जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो हमेशा उसका अपोज करेगी। जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ईएमएफ हमेशा उसी का अपोज करेगी। और ईएमएफ के इंड्यूस होने का मेन कारण क्या होता है, पूरी यूनिट में हम यही पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तभी ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो इसका मतलब जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा क्या करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। ये स्टेटमेंट था आपका, लेंस ने स्टेटमेंट दिया था। इसको हम बोलते हैं बेटा लेंस लॉ। ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक कॉइल ले रखी है। ठीक है। इसके एक एंड को ग्लैनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे वाले एंड को ग्लैनोमीटर के दूसरे एंड से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ग्लैनोमीटर का यूज़ क्यों कर रखा है, क्योंकि जब भी इसमें से करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट जब भी इसमें से फ्लो करेगा कोयल में, तो ये ग्लैनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है। इसमें इंड्यूस्ड करंट कब फ्लो करेगा भाई, सपोज करो कि यहाँ पर कोई भी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का। तो अगर हम इस मैग्नेट को या तो इस साइड, इसमें कोयल की साइड मूव कराएं या फिर इससे अवे मूव करवाएं तो क्या होगा भाई, इसमें एरिया में चेंजमेंट होगा। तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होगी, इस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। और उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। और उस करंट की वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पर ग्लैनोमीटर का यूज़ किया गया है। ठीक है। जब भी इसमें थोड़ा सा भी ईएमएफ चेंज होगा, कुछ थोड़ा सा बिल्कुल छोटा अमाउंट भी अगर इसमें ईएमएफ में चेंजमेंट हो रहा है, अगर माइक्रो एम्पियर में भी इसमें करंट प्रोड्यूस होता है तो भी ग्लैनोमीटर डिटेक्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी, -d∅dt के इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर नेगेटिव साइन सिर्फ इसी को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा क्या होगी भाई, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अरे नेगेटिव साइन से प्रूव होगी ये बात तो कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब इसका क्या करेगी, हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। ठीक है। अगर मैं इस कोयल में n नंबर ऑफ टर्न्स लेके चल रही हूँ कि मैंने पहले इसमें सपोज करो कि मैंने कोई भी एक रेक्टेंगुलर कोयल ली है। ठीक है। एक बार मैंने किसी भी वायर को ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में मोड़ रखा है, फिर उसको मैंने दोबारा से रेक्टेंगुलर फॉर्म में मोड़ दिया, उसके बाद तीसरी बार भी मैंने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बेंड कर दिया 4 टाइम। इसी तरह से मैंने क्या कर रखा है, इसको n नंबर ऑफ टाइम्स इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या कर देंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये था आपका लेंस लॉ। एक बार मैं फिर से टॉपिक को रिपीट कर रही हूँ। लेंस लॉ का क्या स्टेटमेंट होता है कि अगर किसी भी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन का, जो अपने काज ऑफ प्रोडक्शन है उसका हमेशा अपोज करेगा। ठीक है। मतलब कि जो ईएमएफ है, जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हमेशा क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसका मतलब जो ईएमएफ होगा हमेशा किसका अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके। मैंने कॉइल ली है, इसमें ग्लैनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है ताकि इसमें जो भी करंट फ्लो करे हम ग्लैनोमीटर के थ्रू डिटेक्ट कर सके। ईएमएफ की वैल्यू, ई की वैल्यू होती है -d∅dt। और नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं कि इस लेंस लॉ से रिलेटेड इसमें हम कुछ एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आपको इन न्यूमेरिकल्स में ये बताना है कि जो इसकी वजह से जो इसमें इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। ठीक है। इस वाली कॉइल में बतानी है आपको, ये जो चारों कोयल्स है ना, इनमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। देखो इसमें ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। इसको अगर मैं इस कोयल की तरफ अगर मूव करवा रही हूँ, अगर मैंने इस बार मैग्नेट को इस कोयल की तरफ अगर मूव करवा रहे हैं तो बेटा अगर ये कोयल है तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा क्योंकि इसके एरिया में चेंजमेंट हो रहा है। इस साइड अगर ये मूव कर रही है तो ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली इसमें
ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो उस इंड्यूस्ड करंट की हमें डायरेक्शन बतानी है इसमें, ठीक है। और लेंस लॉ क्या कहता है कि जो करंट इंड्यूस होगा वो हमेशा क्या करेगा, अपने होने के कारण का अपोज करेगा ना। तो इसमें ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस हो रही है, इस मैग्नेट के मूवमेंट से इंड्यूस हो रही है ना। बल्कि अगर ये मैग्नेट इस साइड मूव नहीं करती, सपोज करो कि जो मैग्नेट है वो इस साइड मूव नहीं कर रही, तो अगर ये मूव ही नहीं करेगी तो इसमें कोई भी ईएमएफ में चेंज नहीं होगा। तो इसका मेन कारण इस मैग्नेट का मूवमेंट ये ना कि इस साइड मूव कर रही है। तो अगर ये कोयल इसको वापस जितने डिस्टेंस से इधर मूव कर रही है उतने डिस्टेंस से अगर उधर मूव करवा दे, वापस मूव करवा दे, अगर इसको रिपेल कर दे तो इसका अपोज कर देगी ना, ठीक है। बल्कि इसकी डायरेक्शन की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है ना। तो अगर मैं इसको वापस मूव करवा दूँ सेम डिस्टेंस से तो इसके होने के कारण का अपोज हो जाएगा, बल्कि जो ईएमएफ होगी वो इसका अपोज करेगी ना। तो इसमें देखो ये इसको रिपेल कब कर सकती है, मतलब कि ये कोयल है, ये इसको इस मैग्नेट को रिपेल कब कर सकती है, जब यहाँ पर ये पोल किसकी तरह एक्ट करे, नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। अगर ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या होगा, मैग्नेट इससे रिपेल होगी। तो जितनी वो पास आ रही उतनी वापस दूर चली जाएगी मैग्नेट। तो अगर मैग्नेट दूर जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, अपोजिशन हो गया ना, ठीक है। तो और जब भी किसी भी कोयल में आप लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में पढ़ा होगा, जब भी किसी भी कोयल में कोई भी कोयल है उसका अगर पोल है वो अगर नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है तो उसमें जो करंट होगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ऐसे ही देखो, ठीक है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। समझ में आया। अब इस मैग्नेट ये इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो करंट इंड्यूस होगा वो हमेशा अपने होने के कारण का क्या करेगा, अपोज करेगा। और उसके प्रोडक्शन का मेन कारण क्या है, इस मैग्नेट का इस साइड मूव करना। तो अगर मैं इसको वापस उस साइड अगर मूव करवा दूँ, उस साइड अगर हम इसको मूव करवा दें, रिपेल कर दे, तो इसके होने के कारण का अपोज हो जाएगा। तो ये क्या होगा भाई, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता चल गई। इसी तरह से हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है कि ये जो मैग्नेट है इसको हम कोयल की तरफ मूव ना करवा के इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो इससे अगर ये कोयल इसके जो ये मैग्नेट है ये कोयल के अगर पास में आ रही है तो भी एरिया में चेंजमेंट तो हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंजमेंट हो रहा है। अगर ये इससे दूर जा रही है तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंजमेंट हो ही रहा है। तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट हो रहा है तो ईएमएफ तो इंड्यूस हो रही है। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो इसमें करंट भी इंड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली हम उस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो इसमें ये मैग्नेट दूर जा रही है, दूर जाने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है ना। तो अगर इस मैग्नेट को मैं दूर जाने से अगर रोक दूं तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा ना, अपोज कर देगी ना इसका। मतलब कि ये इससे दूर जा रही है तो ये इसका अपोज कब कर सकती है, मैग्नेट ये कोयल है, इसका मैग्नेट का अपोज कब कर सकती है, जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि तो इससे रिपेल हो रही है, दूर जा रही है। तो जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा भाई, इसका अपोज हो जाएगा। तो ये इसको इस मैग्नेट को कोयल अपनी तरफ अट्रैक्ट कब कर सकती है, जब ये वाला पोल किसकी तरह एक्ट करेगा, साउथ पोल की तरह है, ठीक है। ये नॉर्थ ये साउथ ये अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा भाई, इसका अपोज हो जाएगा। और जब भी साउथ पोल होता है तो उस केस में जो करंट होता है वो कैसे फ्लो करता है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऐसे मूवमेंट होगी करंट की, ठीक है। तो इस केस में जो करंट होगा वो कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। थर्ड न्यूमेरिकल है इसमें कि मैंने इसमें क्या किया, फर्स्ट न्यूमेरिकल में इसमें नॉर्थ साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ था यहाँ साउथ था, मैंने इसमें पोल्स को इंटरचेंज कर दिया, देखो यहाँ नॉर्थ कर दिया और यहाँ साउथ कर दिया। अब इस मैग्नेट को टुवार्ड्स द कोयल, ये कोयल है, इस कोयल की तरफ हम क्या करवा रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं। तो जब मैं इस मैग्नेट को कोयल की तरफ अगर मूव करवा रही हूँ तो मोमेंट अगर इसमें हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगी, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या करेगा, अपने होने के कारण का हमेशा अपोज करेगा। और इंड्यूस्ड करंट के प्रोड्यूस होने का मेन कारण क्या है, मैग्नेट का कोयल की तरफ मूव करना। अगर हम इस मैग्नेट को कोयल से अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करवा दें तो इसका अपोजिशन हो जाएगा ना, ठीक है। अगर जो ये सपोज करो कि मेरे पास कोयल है, ठीक है, ये कोयल है और जो मैग्नेट है वो ऐसे मूव कर रही है।
अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो ये क्या कर रही है भी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसका अपोज कब कर सकता है, जब ये कोयल से मैग्नेट को हम दूर मूव करवाएं। ठीक है, अगर इसको दूर मूव करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिशन हो जाएगा ना। तो इसमें हमें ऐसे ही करना है। तो ये कोयल है, हम इसको दूर कब भेज सकते हैं, ये जब नॉर्थ पोल की तरह, सॉरी, तब ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि जब साउथ पोल होगा तो ही इसको रिपेल करेगा ना, सेम पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल तभी करेगा ना, तभी साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। और साउथ पोल है तो ये क्या करेगा भाई, इसको रिपेल किया तो ये मूवमेंट कैसे हो जाएगी भाई, इसकी अपोजिट हो जाएगी। हो गया ना अपोजिशन, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे। जब भी साउथ पोल होता है तो इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये टॉपिक आप लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में बहुत अच्छे से सीखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें मैंने क्या किया, ये जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल किया था इसमें मैंने सिर्फ पोल्स को चेंज कर दी, पोल्स की जो पोलरिटी है उसको चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये साउथ था तो इसको मैंने नॉर्थ कर दिया, और ये नॉर्थ है तो इसको साउथ कर दिया। अच्छा, इसका मोमेंट कैसे हो रहा है, हम इसको कोयल से दूर मूव करवा रहे हैं। ये मेरे पास कोयल है, कोयल से मैं इसको मैग्नेट को दूर मूव करवा रही हूँ। ठीक है, इससे अपार्ट जा रही है मैग्नेट, तो इसकी वजह से क्या होगा, एरिया में चेंजमेंट होगा। तो एरिया में चेंजमेंट होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट भी होगा। ठीक है, तो अगर ये इससे दूर जा रही है, मैग्नेट से कोयल दूर जा रही है, तो इसका अपोज हम कब कर सकते हैं, इस मैग्नेट को कोयल के पास लाके, और ये मैग्नेट है वो कोयल के पास कब आएगी, तब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और इसकी तरफ ये अट्रैक्ट कब होगी, जब ये पोल नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। ठीक है, ये मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट कब होगी, जब ये पोल नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। और जब भी कोई पोल अगर नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। समझ में आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, कि ये मेरे पास सपोज करो कि ये मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट को अगर मैं इस कोयल की तरफ मूव करवा रही हूँ, मैग्नेट को, ये कोयल है, और मैग्नेट को मैं इसकी तरफ अगर मूव करवा रही हूँ, ठीक है, इसकी तरफ अगर ये कोयल मूव कर रही है तो क्या होगा भाई, मोमेंट की वजह से एरिया में चेंज होगा, और एरिया में चेंज होने की वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और उस ईएमएफ के इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये कोयल है, कोयल की तरफ मैग्नेट ऐसे मूव कर रही है, तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, अपने होने के कारण का अपोज करेगा, और इसका अपोज ये कब कर सकता है, अगर इस मैग्नेट को ये दूर मूव करवा दे, अरे क्लोज आ रही है इसके, तो इसका अपोज कब होगा, तभी मैग्नेट को दूर भेजे। इसका मतलब ये मैग्नेट को क्या करे, रिपेल करे। रिपेल करने के लिए इस पोल का नॉर्थ पोल होना जरूरी है ना, क्योंकि इधर भी नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल होगा तभी रिपेल करेगी। और नॉर्थ पोल के लिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से इसमें हो जाएगा कि अगर मैं इस मैग्नेट को दूर मूव करवा रही हूँ, इससे कोयल से अगर मैग्नेट को दूर मूव करवा रही हूँ, तो क्या होगा भी, इंड्यूस्ड करंट इसका अपोज कब करेगा, जब मैग्नेट को अपनी तरफ मूव करवाए, अट्रैक्ट करे। और अट्रैक्ट कब करेगा, जब इससे अपोजिट पोल यहाँ पर एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर कौन सा पोल एग्जिस्ट करना चाहिए, साउथ पोल। और साउथ पोल के लिए जो इसमें साउथ पोल के लिए जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। सेम वे में ये हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेट अगर इसकी तरफ मूव कर रही है, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। अपोज कैसे कर सकता है, इस मैग्नेट को रिपेल करके। रिपेल कब करेगा, जब सेम पोलरिटी का पोल यहाँ पर होगा, ये किसकी तरह, साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। और साउथ पोल के लिए जो आपका इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ पोल के लिए हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसी तरह से आपका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसमें मैग्नेट अगर दूर मूव कर रही है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसको अपोज करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट कब कर सकता है, जब इससे अपोजिट पोल यहाँ पर एग्जिस्ट करे। अगर ये साउथ है तो ये पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। और नॉर्थ पोल के लिए जो आपकी इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। जस्ट वेट, तो
तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है कि अगर मैंने एक कोयल रख रखी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी एक कोयल रख दी, इसके साथ में मैंने एक दूसरी वायर रख रखी है और इस वायर में से मैं सपोज कर रही हूँ जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है और करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो मुझे इसकी वजह से इस वायर में जो EMF इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी मुझे डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो अगर इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें करंट की वजह से क्या होगा भाई, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज होगी और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, EMF की वैल्यू इंड्यूस होगी और जब भी EMF इंड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड करंट तो होगा ही, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा भी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज होने की वजह से क्या होगा, फाई की वैल्यू चेंज होगी और फाई की वैल्यू चेंज होने की वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी, ठीक है, और EMF इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यही होगा ना, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमें उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो बेटा आप लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि जो लेंस लॉ क्या कहता है कि जो करंट जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा क्या करेगा, अपने होने के कारण का अपोज करेगा। तो यहाँ पर जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट की वैल्यू की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक है। इसमें जो इस वायर में जो इंड्यूस्ड करंट आया है वो किस वजह से आया है, इस करंट की वैल्यू की वजह से आ रहा है। तो वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इस करंट की वैल्यू का अपोज करेगा, ठीक है। अगर ये करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसे डिक्रीज करना चाहेगा। अपोजिशन तो तभी होगा ना, तब इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और इस करंट की वैल्यू को इंड्यूस्ड करंट डिक्रीज कब कर सकता है, जब वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। जब वो इस करंट की वैल्यू से अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। तो अगर ये इस साइड मूव कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इस साइड मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ना, ये हो जाएगी आपकी आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आया। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और डिक्रीज कब कर पाएगा, जब इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। सेकंड है, अगर मैं इस करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दूँ तो डिक्रीज करेंगे, चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, लेकिन इंड्यूस्ड करंट तो प्रोड्यूस होगा ही। कैसे, क्योंकि करंट की वैल्यू में अगर चेंज हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमेशा क्या होती है, EMF इंड्यूस होती है। और अगर EMF इंड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसका ये तो डेफिनेट है कि करंट तो प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट तो प्रोड्यूस होगा। अब उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इस करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस्ड करंट इसका अपोज कब कर सकता है, अगर ये घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको इंक्रीज करके कर सकता है ना। तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज कब करेगा इंड्यूस्ड करंट, जब इसी की डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दे। अगर इसी की डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है इंड्यूस्ड करंट तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी भी, इसमें सेम डायरेक्शन होगी, इसी साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि अगर मैं इस आई की वैल्यू को, ये जो करंट है, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जितनी वैल्यू थी, सपोज करो इसमें से 2 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो 1 घंटे के बाद अगर हम देखते तो भी वो 2 एम्पियर है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो अगर आई की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, करंट इसमें आगे फ्लो ही नहीं कर रहा, मतलब कि चेंजमेंट हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा, क्या आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो EMF इंड्यूस होगी, नहीं होगी। और अगर EMF इंड्यूस नहीं हो रही तो क्या इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। आई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। समझ में आए तीनों न्यूमेरिकल्स। सेम इसी वे में ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें देखो ये वायर है, वायर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, इस बार
इस साइड और डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है, चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो भी इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और उसकी वजह से क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी और ईएमएफ के इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये तो डेफिनेट है कि करंट तो प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। अब मैं इसकी डायरेक्शन बता रही हूँ कि इंड्यूस्ड करंट अगर इसमें जो सिंपल नॉर्मल करंट है इस वायर में अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, इसका अपोज कब कर सकता है, जब वो इसकी वैल्यू को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। और इसकी वैल्यू को इंक्रीज कब कर सकता है इंड्यूस्ड करंट, जब इसी की डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दे। इसी की डायरेक्शन में मतलब ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। इसी वे में हमारा ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो वायर में करंट है वो इस साइड ही फ्लो कर रहा है लेकिन इस साइड वो इंक्रीज हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है इसमें इंक्रीज हो रही है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीज हो रही है तो अपोज कैसे करेगा, इसको डिक्रीज करके। ठीक है, इसकी वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसकी वैल्यू को डिक्रीज कब कर सकता है, कम कब कर सकता है, जब इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा कैसे, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी आपकी आई इंड्यूस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इजी से न्यूमेरिकल थे, एक बार करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।